नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश को ट्रिपलेस इन टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हमारी रहेगी 18 से लेकर 24 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं, सबसे पहले देखेंगे कि आप उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, यानी कि लगता है जो चीज महसूस होती है कि आपके पर्सन इस काम को कर रहे हैं, हो सकता है एक्चुअली वो काम आप सोच रहे हो, आप कर रहे हो। और जो लगता है कि आपके पर्सन चाहते हैं तो उस काम को आप चाहते हो। तो ये एक क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है, रोल रिवर्स वाली रीडिंग है, तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। द वर्ल्ड, लियो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं उसका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अदर में है, तो उन्हें इसमें एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना चाहिए। यानी कि रिश्ते को शुरू से शुरू करना चाहिए ताकि ये रिश्ता या तो जो है बिल्कुल डाइवोर्स हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए, या फिर जो है एक दूसरे से माफी मांग लें, एक दूसरे को माफ कर दें और रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन हो सके, नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़ सके। या फिर ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो आप जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अदर में लटका हुआ है, आप उस सर्कल को कंप्लीट करने का सोच रहे हैं आपके पर्सन, ताकि चीजें लटकी ना रहें। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉर्ड्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो चाहते तो हैं कि इस रिश्ते में एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, इस रिश्ते को शुरू से शुरू करें और ये रिश्ता सोलमेट हो, सोलमेट ऑफ काइंड हो, जन्म जन्मांतर का हो, क्योंकि वो अभी भी आपके साथ कनेक्ट हैं, आपसे अभी भी जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, अभी भी आपसे प्यार प्रेम करते हैं। लेकिन जो उनकी ईगो है, उनका जो अहम है, अभी उनको आगे बढ़ने से रोक रहा है। वो आगे चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है। उन्होंने एक ब्रेक लिया है ताकि वो अपने आप को रेस्ट दे सकें, विराम दे सके और इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सके और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए इस नए सिरे से इस रिश्ते में आगे बढ़ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ इस रिश्ते को सोलमेट बना सके, सोलमेट ऑफ काइंड बना सके, ताकि इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा दी जा सके। या फिर इस रिश्ते को खत्म करते हुए अगर उनके लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है तो वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सके। तो वो यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि जो भी फैसला होगा यूनिवर्स का उसके अकॉर्डिंग या तो रिश्ता खत्म हो सके या तो रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन हो सके। तो वो इस रिश्ते को क्रॉस मार्ग पर लटका कर नहीं रखना चाहते। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं सेजिटेरियस। सेजी की फीलिंग्स सेजी पर्सन के लिए। सेजी की फीलिंग्स सेजी पर्सन के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेजिटेरियस आपको लग रहा है कि आपको एक यंग एनर्जी के साथ फ्रेंडशिप लेवल से, यानी कि एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंड की तरह
आगे बढ़ जाना चाहिए, शुरू से शुरू करना चाहिए रिश्ते को, एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए होश के साथ चीज़ों को शुरू से शुरू करना चाहिए। अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, कम्युनिकेशन करना चाहिए, फेस टू फेस मिलना चाहिए, क्योंकि आमने सामने बातें होंगी, चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, तो जो है चीज़ें आगे बढ़ने में मजबूती मिलेगी। तो वो चीज़ों को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, सरल बनाना चाहते हैं, चीज़ों को उलझाना नहीं चाहते। तो इसलिए उनको लग रहा है कि दोस्त की तरह, फ्रेंड की तरह अगर वो आगे बढ़ेंगे, उनके साथ चैटिंग करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, बातचीत करना, ये सब करेंगे तो जो है नए सिरे से चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, नए सिरे से चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स को। द हैंग्ड मैन, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो आपको महसूस हो रहा है सैजिटेरियस को कि आपको नए सिरे से इस रिश्ते में एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह नई बिगनिंग, नई शुरुआत करनी चाहिए और उन चीजों को पूरी तरह से लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा करना चाहिए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, अड़चने दे रही हैं, जिस वजह से इस रिश्ते में ग्रैंड सा लगा हुआ है। या फिर उन लोगों को इस रिश्ते को खत्म करना चाहिए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें डाल रहे हैं, जो इस रिश्ते में रुकना नहीं चाहते। स्पिरिचुअली ग्रो करें। जो आप अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, जो उन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे और अपना नज़ारा चेंज नहीं कर सकते, तो नज़रिया चेंज करते हुए पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है। तो इसलिए आप एक कम्युनिकेशन चाहते हैं, चीज़ों को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, चीज़ों में क्लियरिटी चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आप खुद में क्लैरिटी लाएंगे, खुद को क्लियर करेंगे, तो आपके लिए चीज़ें इजी और आसान हो सकती हैं। अगर आप खुद ही उलझन में रहेंगे तो रिश्ते को क्या सुलझाएंगे। तो इसीलिए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ वो आप अपने पार्टनर से मिलकर बातचीत करना चाहते हैं और चाहे आपको विजिट करना पड़े या आपके पर्सन को विजिट करना पड़े, क्योंकि आमने सामने से मिलेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी और एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा। बहुत दिनों से अगर फेस टू फेस नहीं मिले हैं तो अच्छे से एक दूसरे से मिल भी सकते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं सैजिटेरियस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पहले देख लेते हैं सैजिटेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सैजिटेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। फाइव ऑफ कप्स। सैजिटेरियस जो आपके पर्सन हैं अभी इस रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है। हालांकि उनके पास ऑप्शन भी है, लेकिन वो या तो देखना नहीं चाहते हैं या देख ही नहीं पा रहे हैं। तो लेकिन वो आपसे चाहते हैं कि आप जिन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, अगर आप चाहें तो किसी की मदद ले सकते हैं, किसी की हेल्प ले सकते हैं। नज़रें घुमाएंगे तो अभी भी आपकी लाइफ में प्यार है, प्रेम है और आपको नज़रें घुमानी चाहिए और किसी की मदद या हेल्प लेनी चाहिए ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से आप उभर सकें। और अगर ज़्यादा ज़रूरत है, अगर डॉक्टर की ज़रूरत है, तो आपको डॉक्टर से भी सलाह मशुरा कर लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो सैजिटेरियस आपके जो पर्सन है वो जो है इस रिश्ते में चाहते हैं कि वो नज़रें घुमाएं, किसी की मदद या हेल्प करें और नए सिरे से एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ शुरू से शुरू करें रिश्ते को, पॉजिटिव वे में आगे बढ़े चीज़ों और इस तरह से पेश आए कि वो इस रिश्ते में पहले कभी थे ही नहीं। वो चीज़ों को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई भी उलझन इसमें नहीं रखना चाहते। तो वो चाहते हैं कि उनके साथ चैटिंग करें, बातचीत करें, डेट्स पर जाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, अच्छी मेमोरीज के साथ वो आगे बढ़ें, एक दूसरे को समझें,
एक दूसरे से बातचीत करें और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत उन्हें जाकर विनिंग दिला सके, सक्सेसफुल कर सके रिश्ते को, और यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज मैसेज मिल सके। और वो चाहते हैं कि आप जो है इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस था इस रिश्ते में, जो खत्म सा हो गया है दोनों परिवारों के बीच में, तो आप दोनों परिवारों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाए, बैलेंस लाए, स्टेबिलिटी लाए, और हो सके तो कुछ अंश जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ अंश गरीबों को दान स्वरूप भेंट करें, ताकि उनकी दुआएं फल फूल सके और रिश्ता आगे बढ़ सके, स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इसमें चाहे मुंह फट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं और जांचें परखें, चीज़ों को जांच पड़ताल करें, ताकि रिश्ता इजी और आसान हो सके, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे, और रिश्ता आगे बढ़ता है तो कोई परेशानी, कोई तकलीफ ना रहे, सरल वे में, इजी वे में रिश्ता आगे बढ़ सके, जो परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई हैं उनका छट ना हो सके, और वो रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग और मजबूत करना चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि उनके पार्टनर ने जो उन्हें दुख तकलीफ दिया है, तो आप काफ़ी इस रिश्ते को लेकर काफ़ी हर्ट हैं, काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी परेशान हैं। आपको लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ गई। तो आप चाहते हैं कि वो किसी की मदद लें, किसी की हेल्प लें, वो एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें, और चाहे उन्होंने उनको दुख तकलीफ दिया है या उनके पार्टनर ने उनको दुख तकलीफ दिया है, किसी ने भी किसी को दुख दिया है, उठे चलें और इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ें कि समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, समय के साथ चीज़ों को सही किया जा सकता है। जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके छटना होता है और रोशनी होती है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या की गहरी काली रात होती है, लेकिन चांद बढ़ना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है और अपनी रोशनी से अंधकार का नाश कर देता है। तो उसी तरह से अगर वो नजरें घुमाएंगे, मदद लेंगे और उठ कर चलेंगे, उम्मीद रखेंगे कि एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा, तो दुखों का अंत होगा, और वो अपने इमोशंस अपने तक दबा कर रखें, अपने इमोशंस किसी के साथ भी शेयर ना करें, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट है, और जो है दोनों ही एक दूसरे के से अभी भी प्यार और मोहब्बत करते हैं, इमोशनली अटैच है। तो क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी को भी इस रिश्ते के बारे में जब तक ना बताएं, जब तक चीज़ें उनके हक में नहीं आ जाती, या रिश्ते का पूरी तरह से खुलासा नहीं हो जाता कि रिश्ता आगे बढ़ाना है या रिश्ते को ख़त्म करना है, ताकि फिर से रिश्ते में अड़चने ना पैदा हों, फिर से इसमें किसी की गलत नज़र ना लगे। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि चाहे वो कितने ही दुखी हैं, कितने ही परेशान हैं, वो बजाय कि एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के इसका हल और सोल्यूशन निकालें और चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा, इसका आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। द लवर्स, इसका द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। भले ही आप दोनों से अलग रह रहे हैं, लेकिन इमोशनली अटैच है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं जो गलत फहमी हुई है या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो इस रिश्ते में बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है, तो चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, आपस में बातचीत कीजिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए, समय को समय दीजिए, ताकि समय के साथ आप बातचीत कर सकें और चीज़ों को क्लियर कर सकें। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं द लवर्स को। द एम्परर, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अपने एटीट्यूड में, अपने ईगो में मत बैठे रहिए, एक यंग एनर्जी के साथ
सॉफ्टली आगे बढ़िए, चीज़ों को इजी और आसान बनाइए, अपनी एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए और जो है उन चीज़ों को दोहराइए, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा कीजिए जो एक दूसरे के साथ खुशी के पल आपने बिताए हैं। चाहे वो शादी से पहले के दिन है, शादी से बाद के दिन है, लव रोमांस के दिन है, स्कूल कॉलेजेस के दिन है। तो अगर एक दूसरे से चीज़ें क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे और उन चीज़ों को दोहराएंगे तो फिर से प्यार और प्रेम बढ़ेगा अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, परिवार फैमिली के लिए। अगर ये सब करते हैं तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है। और चीज़ों को क्लियर करना जरूरी है ताकि चीज़ें इजी और आसान हो सकें और जो है कोई भी गलत फहमी इस रिश्ते में ना रहे। क्योंकि कई बार कानों सुनी या आंखों देखी भी बात सच नहीं होती, वो भी परेशानी, प्रॉब्लम्स दे सकती है। तो आपको चाहिए कि चीज़ों को आप क्लियर करें और टीम एफर्ट लगाएं ताकि रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार बन सके। अपने ईगो में, अपने एम में मत रहिए, रिश्ते को हार्ड मत बनाइए, हार्श मत बनाइए, सॉफ्टली, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कर दीजिए, कीजिए। गाइडेंस देख लेते हैं। किंग ऑफ कप्स, द चैरियट एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, जगल मत कीजिए, जगलिंग पीरियड में मत रहिए। खुद को स्टेबल कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिए। कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, सोच लेते हैं, ठान लेते हैं कि उन्हें आगे बढ़ना है, गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता चला जाता है, जब तक वो मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, पीछे मुड़कर नहीं देखता, बढ़ता चला जाता है। वो नेगेटिव चीज़ों की परवाह नहीं करता, सिर्फ और पॉजिटिविटी की तरफ देखता है। तो उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, इमोशनली अटैच है दोनों ही। भले ही आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है कोई विडो या विडोवर या डाइवोर्स ही रहा है या एज डिफरेंस की वजह से भी ये चीज़ें बाधाएं, रुकावटें डाल रही हैं। हो सकता है कि पहले आपने ये क्लैरिफाई ना किया हो कि एज डिफरेंस है इस रिश्ते में, तो बाद में पता चला है तो जिस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है। लेकिन जहाँ चाहा वहाँ रहा, जहाँ प्यार है, जहाँ प्रेम है, ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। तो चीज़ों को क्लियर करते हुए डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है और जो है आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।